नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 देखते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आपको और नेचर ऑफ द रूट बताना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं डी से। डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं डी से, जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो हमारे पास फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, उसी को बोलते हैं। इसी पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा होगा, रूट का नेचर, मतलब या तो वो रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी चीजें डिपेंड करती है किस पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। क्यों? आपका फार्मूला एक्स का था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये रूट में होने की वजह से यही बताएगा कि आपका रियल रूट जो होगा वो रियल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में लिखा हुआ है, यही पे बताएगा। अगर यहाँ पे माइनस में आता है, रूट के अंदर माइनस आ गया यानी इमेजिनरी पार्ट चला गया, जीरो है कुछ और होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो समथिंग कुछ और होगा। उसके लिए 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। यानी आपके पास जो वैल्यू आएगी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, एक प्लस में हो सकता है एक माइनस में हो सकता है। तो आपके पास यहाँ क्या आएगा? टू रियल एंड डिफरेंट रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो, तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a, यही बचेगा। इसी को आप दो बार लिखेंगे क्योंकि दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या हुआ यहाँ पे? टू रियल एंड इक्वल रूट्स, माइनस बी अपॉन 2a दो बार, इक्वल है ना, दो बार आएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल जीरो हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या है? टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, दो वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तब क्या करेगा? टू रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? नो रियल रूट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ अगर बोलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या कि अगर x की वैल्यू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में अगर कोई चीज लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि वैल्यू या तो माइनस वन माइनस टू यानी समथिंग में चला जाएगा, जीरो से नीचे। लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटी वैल्यू, यानी यहाँ पे माइनस वन आ सकता है, माइनस टू आएगा, माइनस थ्री माइनस फोर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट। अंडर रूट में कोई भी चीज माइनस होगा तो वो फिर इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू होती है आई, रियल प्लस इमेजिनरी इस तरह से लिखते हैं। ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना जानना है कि ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए। जब आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये रूट कैसा होगा, रियल होगा, डिफरेंट होगा, या इक्वल रूट्स होंगे, या नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं, इसी पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करें, यहां से एबीसी की वैल्यू निकालें। किससे कंपेयर करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, बी की वैल्यू कंपेयर करें माइनस 5 और सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमको डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना है। तो डी की वैल्यू क्या होता है? फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब कितना है? 3 और सी का मतलब कितना है? माइनस 2। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 3 24। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 प्लस 24 यानी 49। 49 मतलब क्या है कि ग्रेटर देन जीरो है। वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ी हमेशा 1 2 3 4 कोई भी नंबर आया यानी बड़ा है, तो ये क्या आ चुका है? डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यही बताएगा। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था तो 49 आ चुका है। अब अगर आपको बताना है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है तो डी की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पे था ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। यानी आपका जो नेचर ऑफ द रूट है क्या है वो? टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। नेचर ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। आपको इसी तरह हर क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके पास लिखा रहेगा आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी डी की वैल्यू जो कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आप निकालेंगे डी की वैल्यू, पता चलेगा कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अगर डी की वैल्यू इक्वल जीरो है यानी टू रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे।
अगर ग्रेटर आर इक्वल दोनों चीजें आ रहा है, ग्रेटर आर इक्वल दोनों आ रहा है, यानी टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर आ रहा है डी की वैल्यू लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब -1 -2 -3 आ रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले का पहला क्वेश्चन। इसी तरह का फर्स्ट का थर्ड, जो सारे क्वेश्चन है सब सेम ही है। नेक्स्ट थर्ड से क्वेश्चन लगाया जाएगा, क्योंकि सेकंड थर्ड सब सेम ही है। थर्ड के फर्स्ट से जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछेगा, रूट भी आपको बताने रहेंगे। जब आप नेचर ऑफ द रूट बता देंगे उसके बाद पूछेगा कि रूट्स वो जो है वो है क्या। तो नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट का थर्ड जो कि लिखा है 16x² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बात करो तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 25। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना यानी d की वैल्यू क्या होता है, फार्मूला b² माइनस 4ac। b² का मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 16 इंटू 25। 40 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 बन जाएगा। माइनस और माइनस, 25 में 4 का करेंगे 100 और इंटू 16 करेंगे तो 1600। डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। और जब डी की वैल्यू 0 है यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0, ये तो डी होता है। यानी आपके पास नेचर ऑफ द रूट अगर बताएंगे क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट इज टू रियल एंड, टू रियल रूट आपके पास होंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे हमेशा। अगले क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा आगे कि रूट्स वो है क्या, जो इक्वल है वो कौन से हैं। जैसे अगर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इसी तरह सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, आपको हर जगह केवल पूरे चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, नेचर ऑफ द रूट बताना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, नेचर ऑफ द रूट बताइए, नहीं तो फिर आगे कहीं पी की वैल्यू पूछेगा या क्यू की वैल्यू पूछेगा, या नेचर ऑफ द रूट के बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो रूट है कौन से। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं वो रूट है कौन से, तो आपको आगे फाइंड करना है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि नेचर ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं। x² माइनस 1/2 x प्लस 4 ये लिखा हुआ है, सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर करेंगे उसी से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। वैल्यूज आपको कंपेयर करके रखना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1/2 है, तो -1/2 साइन का हमेशा ध्यान रखें। c इज इक्वल टू 4, a b c की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें जो कोई होता है d, फार्मूला b² माइनस 4ac। b² का मतलब -1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ऊपर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और यहाँ पे माइनस 4 4 जा 16 4ac। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ, 16/1 कर ले, 1 और 4 कैल्सियम लेंगे तो आएगा 4, 1 और 4 कैल्सियम ले तो आया 4, 1 माइनस 16 4 जा 64, सॉल्व करेंगे तो आएगा -63/4। माइनस में आ चुका है यानी वैल्यू क्या है लेस देन 0। डी की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0, क्योंकि वैल्यू क्या है माइनस में, माइनस में मतलब 0। अगर नंबर आने की बात करें तो 1 2 3 4 ये होता है, और 0 से छोटा क्या होगा -1 -2 डॉट डॉट, तो 0 से छोटा हो गया यानी वैल्यू माइनस में चली गई, वैल्यू माइनस में जाने का मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गया। डी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, नो रियल रूट्स इफ एंड ओनली इफ b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, यानी डी की वैल्यू लेस देन 0। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आपके पास क्या आया डी की वैल्यू लेस देन 0। डिपेंड करता है ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब डी की वैल्यू ग्रेटर होगी तब क्या होगी, डी की वैल्यू लेस इक्वल होगा तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा तो क्या होगा, और डी की वैल्यू लेस होगा तो क्या होगा। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि टू रियल एंड डिफरेंट होंगे। अगर ग्रेटर इक्वल है, इक्वल में है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, ग्रेटर इक्वल है तो टू रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और लेस है तो नो रियल रूट्स। जब लेस देन 0 मतलब कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं ही, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो आपको वो रूट्स भी निकालने हैं। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयर करके अगर आप निकालना चाहें तो यहां से पहले कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -1/2 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। और सी की वैल्यू कितनी है कंपेयर करेंगे तो -1/2। मेन चीज यही है, कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल लें, खासकर यही दें। सब लोग बच्चे क्या करते हैं, बी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 1/2, माइनस का साइन छूट गया, नहीं, बिना माइनस के अगर लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर, यही है ना बी, -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -1/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 का स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है 2 2 जा 4, खत्म। ये माइनस दो माइनस थे प्लस हो गए, बचा कितना है केवल 2। 1/4 प्लस 2 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 और 4 का एलसीएम नहीं तो 4 आया, 4 1 जा 4 यानी 1 ही आया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9/4, 9/4 आया। मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू क्या आ गई 9/4, डेसिमल में लाना चाहें तो 4 2 जा 8, 1 बचा 2.25। 2.25 पे क्या है, ये चीज 2 से ही ज्यादा है, मतलब 0 से ज्यादा है ही, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका मतलब आपके पास जो नेचर ऑफ द रूट होगा क्या होगा, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट, ये एग्जिस्ट करेगा। अब बोल रहा है कि आपके पास रियल तो है, अगर इसमें आगे पूछा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे किसी तरह से हो, एग्जिस्ट करता है तो आपको बताना है कि वो रूट्स होंगे क्या। वो रूट्स अगर आपको बताने हैं तो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो आप फार्मूला आपको पता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स की वैल्यू देखिए तो क्या आएगा, माइनस बी का मतलब ये, चाहे यहां से आप कंपेयर करके लिखो चाहे यहां से देख लिखो, बात तो एक ही है, माइनस पहले से ही है और बी की वैल्यू भी -1/2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है -1/2 -4ac। और चाहो तो बी स्क्वायर -4ac सॉल्व भी किया गया ना, बी स्क्वायर -4ac वैल्यू रखने के बजाय सीधा यहीं से सॉल्व कर लो। बी स्क्वायर -4ac ये जो है फिर से रख करके आपको सॉल्व करने की बजाय बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, डी की वैल्यू 9/4, ये तो निकाला बी स्क्वायर -4ac यानी 9/4 और बाई 2a, ए की जगह पे 1 सीधे रख देंगे। यहाँ पे ये चीज वैल्यू हमको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डी की वैल्यू पहले निकाला और डी क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके लाए हैं 9/4, तो इसलिए सीधे रख दिया बी स्क्वायर -4ac पे 9/4। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, यानी कितना बचा 1/2 प्लस माइनस रूट 9/4 जब बाहर आएगा तो 9 जब रूट से बाहर आएगा तो ये 3 बन जाएगा और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा और नीचे कितना है 2 बन जा 2। ठीक है, अब ऐड करें, अगर एक बार प्लस माइनस है तो एक बार प्लस कर लें एक बार माइनस कर ले लें, तो x की वैल्यू एक बार प्लस में देखेंगे तो 1/2 प्लस 3/2/2 और एक बार अगर माइनस है पहले इसी को सॉल्व करेंगे प्लस वाले को, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 1 प्लस 3/2 यानी 4/2/2, 2 2 जा 4, कितना आया 2/1/2। ध्यान रखिएगा 1/2 प्लस 3/2 का एलसीएम नहीं तो नीचे का बेस सेम था इसलिए 2 आ गया, ऊपर भी तब सेम ही आ जाएगा 1 प्लस 3, बचपन में सॉल्व किया है इस चीज को, 1 प्लस 3 यानी 4/2 और नीचे ये 2 जो है हमेशा आ रहा बार बार। यहाँ दिख रहा है 2/1, 2 2 जा 4 काट दिया था, 2/1 और नीचे 2 लिखा हुआ, इसका डिनोमिनेटर नहीं था इसलिए नीचे 1 लगा दिया, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसका न्यूमरेटर था लेकिन डिनोमिनेटर नहीं था इसलिए उसका 1 लिख लिया। ये क्या हो जाएगा 2/1 और ये इंटरचेंज हो जाता है 1/2, ये भी 2 से 2
खत्म, बचा कितना 1। x की वैल्यू क्या आ गई, एक 1। दूसरा क्या है, इसी में जैसे प्लस वाला सॉल्व किया है वैसे ही माइनस वाला सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2 जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/2 यानी -1 आएगा। अब सॉल्व कीजिए, जैसे ये सॉल्व किया जाना प्लस है वहां पे माइनस होता जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू क्या क्या है, 1 और -1। ये आपके क्या है, रूट्स आर 1, -1। तो थर्ड के फर्स्ट के क्वेश्चन में क्या बोला था, जो अभी तक कर रहे थे वही करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए वो कर लिया। फिर बोल रहा है कि उनके रूट्स जो है, रियल रूट अगर आ रहे हैं तो कौन से हैं। तो रियल रूट निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास पहले से ही है, तो रूट निकालने का फार्मूला उसी पे रख दिया। तो दो वैल्यू आएंगी, एक 1 आया और एक -1 आया। इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड का सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है x स्क्वायर -2√3x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम हम वही तरीका अपनाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर करें, यहाँ पे कितना है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा -2√3 और c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आएगा -1। ठीक, हमको यहाँ से नेचर ऑफ द रूट बताने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -2√3 का स्क्वायर। ठीक, b की जगह पे कितना लिखा, -2√3, माइनस है माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 और c की जगह पे -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2√3 का स्क्वायर करो, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 4 3 कितना आएगा, अगर इसका स्क्वायर खोलें तो 12। जैसे अगर -2√3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करने का मतलब लिखा -2√3 इंटू -2√3। -2√3 -2√3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और 2 में 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 4 3 कितना हो गया 12, यानी -2√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 12 आएगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कैसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 4 3 12, मन में ही सोचे करें। यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, 4 1 जा 4, 12 प्लस 1 4, 16। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 16, और 16 मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, 16 मतलब ग्रेटर देन 0। तो नेचर ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जब 0 होता है तो हमारे पास 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ये नेचर ऑफ द रूट है। ये हमको क्वेश्चन में पूछा भी है। फिर हमसे पूछा गया है कि अगर रियल रूट्स हैं तो वो रूट्स बताइए क्या होंगे। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर रियल रूट्स x इक्वल टू -b प्लस माइनस, रूट्स निकालने का फॉर्मूला यही होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ लिखा है -b का मतलब माइनस, और b के जगह पे कितना लिखा है -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग पहले निकाल चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, कितने लाए हैं 16 ला चुके हैं ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख करके फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो 16 लाए हैं यहीं पे डायरेक्ट रख दें। बात समझ में आ रही कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग सॉल्व करके ला चुके हैं 16। तो यहाँ सॉल्व करने की जगह पे सीधे हम लोग लिख सकते हैं 16 अपॉन 2a, ए की जगह पे लिखा है 1। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो बचा कितना 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 जब बाहर आएगा रूट से तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 4, नीचे 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2√3 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। यहां दिख रहा है 2√3 प्लस माइनस 4, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या 2, क्योंकि ये भी 2√3 भी 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा। जब दोनों में 2 से डिवाइड करने वाले टर्म्स हैं तो 2 को कॉमन कर लेंगे, यानी 2 जब बाहर आएगा 2√3 से अगर 2 को बाहर निकाल दिया बचा क्या √3 प्लस माइनस 4 से अगर 2 को बाहर निकाल दिया बचे क्या 2। बाहर निकालने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 2√3 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 से, तो बचेगा क्या √3 जो कि लिखा है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पता ही है सबको कि 2 आएगा, और नीचे पहले से हमारे पास 2 है और ये 2 कट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आ चुका है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे है।
ये 2 है तो 2 से 2 काट सकते हैं, यानी x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, एक √3 + 2 आया और एक आएगा √3 - 2। तो 2 डिफरेंट रूट है कि नहीं, ये हमारे पास रियल क्या बोला था, 2 रियल, जो कि रियल है। ये रियल नंबर में कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, तो रियल तो है ये, रेशनल इरेशनल सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। एंड ये अगर देखा है तो √3 + 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर भी है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। और डिफरेंट रूट्स है कि नहीं, एक √3 + 2 है और एक √3 - 2 है, तो x की दो वैल्यू यही आ चुकी हैं और नेचर ऑफ द रूट